बुजुर्ग नहाने के तुरंत बाद क्यों मर जाते हैं? नहाते समय भूल कर भी न करें ये 5 गलतियां, वरना मृत्यु तय है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों की सेहत और लंबी उम्र को बचाने में लगाई है। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल से ज्यादा है और आप सोचते हैं कि नहाना एक साधारण काम है, तो रुकिए, ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरे का सायरन है। जी हाँ, नहाने जैसा रोजमर्रा का काम आपके लिए एक खतरनाक जाल बन सकता है जो चुपके से आपकी सांसें छीन सकता है। मेरे एक मरीज 74 साल के रामलाल जी एक रिटायर्ड क्लर्क थे जिन्होंने नहाते समय एक छोटी सी गलती की और कुछ ही मिनटों में उनकी हालत ऐसी हो गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। उनकी बेटी रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब, अगर हमें पहले पता होता तो वो आज हमारे साथ सुबह की चाय पी रहे होते। उनकी कहानी आपके दिल को हिला देगी और मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग इस दर्द को झेले। AIIMS 2025 की एक डरावनी स्टडी चेतावनी देती है कि 66% बुजुर्गों की मृत्यु नहाने के दौरान या बाद में होने वाली गलतियों की वजह से होती है, जैसे फिसलना, घुटन, बेहोशी या दिल का दौरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 कहता है कि नहाने की गलत आदतें बुजुर्गों में चोटों और गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को 70% बढ़ाती है, जिससे उनकी उम्र 10 से 15 साल कम हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो ये आपके लिए आखिरी चेतावनी हो सकती है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपके साथ नहाने की 5 ऐसी खतरनाक गलतियां साझा करूंगा जो हर भारतीय घर में आम है, लेकिन आपके लिए मौत का दरवाजा खोल सकती है। मैं ये भी बताऊंगा कि इन गलतियों से कैसे बचें और सुरक्षित नहाने के तरीके क्या हैं ताकि आप लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी सकें। मैंने अपने एक मरीज को इनमें से एक गलती छोड़ने की सलाह दी और सिर्फ 7 दिन में उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब मैं बिना डर के नहाता हूं और मेरा परिवार चैन से है। आप सोच रहे होंगे कि वो गलती क्या थी। वो राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा और वैज्ञानिक कारणों के साथ साथ आयुर्वेदिक उपाय भी साझा करूंगा। लेकिन सावधान, अगर आप इस वीडियो को छोड़कर चले गए तो आपका अगला नहाना आपके लिए आखिरी साबित हो सकता है। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक आदतें भी बताऊंगा जो आपके नहाने को सुरक्षित और सेहतमंद बनाएंगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी और अपने बुजुर्गों की जिंदगी बचाने के लिए? नीचे कमेंट में हां लिखें अगर आप इन खतरनाक गलतियों का राज जानना चाहते हैं, और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, पुणे या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। 5वीं गलती आपके होश उड़ा देगी, इसे भूलकर भी मिस न करें। समस्या, नहाने की गलतियां बुजुर्गों के लिए क्यों हैं इतनी खतरनाक? दोस्तों, नहाना हर रोज का काम है जो आपको तरोताजा करता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए बाथरूम एक खतरनाक जंगल हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की एक डरावनी स्टडी कहती है कि 80% बुजुर्गों की चोटें बाथरूम में होती हैं, जिनमें से 66% नहाने की गलतियों की वजह से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम या मृत्यु का कारण बनती है। AIIMS 2025 बताता है कि नहाने के दौरान फिसलने, घुटन, बेहोशी या दिल के दौरे जैसे खतरे बुजुर्गों में 70% बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, संतुलन कम होता है और ब्लड प्रेशर अस्थिर हो सकता है। ये गलतियां आपको अपने परिवार के साथ सुबह की पूजा करने, पोते पोतियों के साथ समय बिताने या बगीचे में टहलने से रोक सकती हैं। आप डरते हैं कि कहीं बाथरूम में गिरने से आप बिस्तर पर न पड़ जाएं या आपके परिवार को आपकी देखभाल का बोझ न उठाना पड़े। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी कहती है कि नहाने के दौरान गलत आदतें बुजुर्गों में ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव को 60% बढ़ाती हैं, जिससे बेहोशी या दिल का दौरा हो सकता है। आयुर्वेद कहता है कि आपका शरीर एक मंदिर है और अगर आप नहाने में सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये मंदिर ढह सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5 आम गलतियां जो हर भारतीय घर में होती हैं आपके लिए मौत का फंदा बन सकती है? आज मैं इन गलतियों का खुलासा करूंगा और बताऊंगा कि इन्हें कैसे छोड़ें। पहली गलती आपके शरीर को झटका दे सकती है। वो क्या है, जानने के लिए आगे देखें, नीचे हां लिखें अगर आप इन गलतियों से बचना चाहते हैं, या नहीं अगर आप इंतजार करना चाहते हैं। गलती 1, बहुत गर्म पानी से नहाना।
दोस्तों, पहली और सबसे खतरनाक गलती है बहुत गर्म पानी से नहाना। भारतीय घरों में बुजुर्ग सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं, सोचते हैं कि ये राहत देता है, लेकिन ये आपके लिए जहर है। IIMS 2025 की स्टडी बताती है कि 50 डिग्री से ज्यादा गर्म पानी ब्लड प्रेशर को अचानक 60% बढ़ा या घटा सकता है, जिससे बुजुर्गों को चक्कर आ सकते हैं, वो बेहोश हो सकते हैं या दिल का दौरा पड़ सकता है, जो मृत्यु का कारण बनता है। गर्म पानी पतली त्वचा को 40% ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिससे जलन, चोट या इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है, जो बुजुर्गों में जानलेवा हो सकता है। इस गलती की वजह से 70% बुजुर्ग बाथरूम में चक्कर खाकर गिर जाते हैं और कई अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। मेरे एक मरीज 70 साल की कमला देवी एक गृहिणी थी, जिन्हें गर्म पानी से नहाने की आदत थी। एक दिन वो बाथरूम में बेहोश होकर गिरी। मैंने उन्हें पानी का तापमान कम करने की सलाह दी। शुरू में वो बोली, डॉक्टर साहब, ठंड में गर्म पानी ही राहत देता है। लेकिन 7 दिन में उनकी चक्कर की समस्या कम हुई और वो सुरक्षित नहाने लगी। अगर आप बहुत गर्म पानी से नहाते रहेंगे तो आपका शरीर एक उबलता हुआ बर्तन बन जाएगा, जो कभी भी फट सकता है। आयुर्वेद कहता है कि बहुत गर्म पानी वात और पित्त दोष को बढ़ाता है, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ता है। क्या करे? 35 से 40 डिग्री गुनगुना पानी हाथ से चेक करे, इस्तेमाल करे। सुबह 7 से 9 बजे नहाए। नहाने से पहले 1 चम्मच नारियल तेल त्वचा पर लगाए ताकि त्वचा सुरक्षित रहे। सावधानी, गीजर का तापमान 120 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे सेट करें। नीचे लिखें अगर आप आज से गर्म पानी छोड़ेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। गलती 2, बंद बाथरूम में नहाना बिना वेंटिलेशन के। दोस्तों, दूसरी ओर घातक गलती है बंद बाथरूम में नहाना जहां एक भी वेंटिलेटर न हो। कई भारतीय घरों में छोटे बंद बाथरूम होते हैं और बुजुर्ग गुनगुने पानी से नहाते हैं, लेकिन इस पानी से निकलने वाली भाप बाथरूम में फंस जाती है क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स 2025 की स्टडी बताती है कि बंद बाथरूम में भाप के कारण घुटन 60% बढ़ती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। इससे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे ब्लड प्रेशर अचानक गिरता है और बुजुर्ग बेहोश हो सकते हैं या दिल का दौरा पड़ सकता है, जो मृत्यु का कारण बनता है। ये गलती 66% बुजुर्गों में नहाने के दौरान गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का कारण बनती है। मेरे एक मरीज 75 साल के हरिप्रसाद एक रिटायर्ड दुकानदार थे, जिन्होंने बंद बाथरूम में नहाने की वजह से सांस की तकलीफ और चक्कर झेले। मैंने उनके परिवार को बाथरूम में वेंटिलेटर लगवाने की सलाह दी। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब, हमारा बाथरूम तो ऐसा ही है, लेकिन वेंटिलेटर लगाने के बाद वो सुरक्षित नहाने लगे। अगर आप बंद बाथरूम में नहाते रहेंगे तो आपका बाथरूम एक घुटन भरा तहखाना बन जाएगा, जो आपकी सांसें छीन सकता है। आयुर्वेद कहता है कि भाप से घुटनवात और कफ दोष को बढ़ाती है। क्या करें? खुला बाथरूम या वेंटिलेटर वाला बाथरूम चुनें। नहाने से पहले खिड़की या वेंटिलेटर खोलें। 1 गिलास गुनगुना पानी नहाने से पहले पिए ताकि रक्त संचरण बेहतर हो। सावधानी, नहाने के दौरान दरवाजा थोड़ा खुला रखें। नीचे लिखें अगर आप आज से बंद बाथरूम में नहाना छोड़ेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। गलती 3, त्वचा को ज्यादा रगड़ना। दोस्तों, तीसरी और खतरनाक गलती है नहाते समय त्वचा को ज्यादा रगड़ना। कई बुजुर्ग साबुन, लूफा या रगड़ने वाली चीजों से त्वचा को जोर जोर से रगड़ते हैं, सोचते हैं कि इससे गंदगी साफ होगी, लेकिन बुजुर्गों की त्वचा पतली और नाजुक होती है और हार्वर्ड हेल्थ 2025 की स्टडी बताती है कि ज्यादा रगड़ने से त्वचा 50% ज्यादा क्षतिग्रस्त होती है, जिससे छोटे छोटे घाव बनते हैं। बुजुर्गों में घाव जल्दी नहीं भरते और इनमें बैक्टीरिया प्रवेश कर सकते हैं, जिससे सेलुलाइटिस जैसे गंभीर इन्फेक्शन होते हैं। अगर इन्फेक्शन खून में फैलता है तो सेप्सिस हो सकता है, जो 40% मामलों में मृत्यु का कारण बनता है। इस गलती की वजह से 70% बुजुर्ग त्वचा की समस्याओं और इन्फेक्शनों से जूझते हैं, जो अस्पताल में भर्ती होने का कारण बनता है। मेरे एक मरीज 72 साल के श्यामलाल ने ज्यादा रगड़ने की वजह से त्वचा में घाव और इन्फेक्शन झेला। मैंने उन्हें हल्के साबुन और मुलायम कपड़े की सलाह दी। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब, रगड़ने से ही गंदगी साफ होती है, लेकिन 7 दिन में उनकी त्वचा स्वस्थ हुई और इन्फेक्शन का खतरा टला। अगर आप ज्यादा रगड़ते रहेंगे तो आपकी त्वचा एक फटा हुआ कपड़ा बन जाएगी, जो इन्फेक्शन का घर बन सकता है। आयुर्वेद कहता है कि ज्यादा रगड़ना पित्त और कफ दोष को बढ़ाता है। क्या करें? हल्का आयुर्वेदिक साबुन जैसे नीम या चंदन
और मुलायम कपड़ा इस्तेमाल करें। त्वचा को हल्के हाथ से साफ करें। नहाने के बाद 1 चम्मच बादाम तेल लगाएं ताकि त्वचा नम रहे। सावधानी, लूफा या रगड़ने वाली चीजें न इस्तेमाल करें। नीचे हाँ लिखें अगर आप 8 से ज्यादा रगड़ना छोड़ेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। गलती 4, फव्वारे में ज्यादा देर खड़े रहना। दोस्तों, चौथी और घातक गलती है फव्वारे, शावर में ज्यादा देर खड़े रहना। कई बुजुर्ग फव्वारे के नीचे 10 से 15 मिनट खड़े रहकर नहाते हैं, लेकिन ये उनके लिए मौत का जाल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की स्टडी बताती है कि लंबे समय तक खड़े रहने से ब्लड प्रेशर अचानक 50% कम हो सकता है, जिससे चक्कर आते हैं और गिरने का खतरा 60% बढ़ता है। बुजुर्गों में गिरने से कूल्हे की हड्डी टूट सकती है, जिसकी मृत्यु दर 20 से 30% है, या सिर में चोट लग सकती है जो मस्तिष्क रक्तस्राव का कारण बनता है और 40% मामलों में जानलेवा होता है। इस गलती की वजह से 66% बुजुर्ग बाथरूम में चोटिल हो जाते हैं और कई अस्पताल में भर्ती होकर महीनों बिस्तर पर रहते हैं। मेरे एक मरीज 78 साल की लक्ष्मी देवी फव्वारे में 15 मिनट खड़े रहकर नहाती थीं और एक दिन गिरते गिरते बचीं। मैंने उन्हें बैठकर नहाने की सलाह दी। शुरू में वो बोली, डॉक्टर साहब, फव्वारा तो जल्दी साफ करता है, लेकिन 10 दिन में वो सुरक्षित नहाने लगी। अगर आप फव्वारे में ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो आपका शरीर एक कमजोर खंभा बन जाएगा जो कभी भी ढह सकता है। आयुर्वेद कहता है कि लंबे समय तक खड़े रहना वात दोष को बढ़ाता है। क्या करें? बाथरूम में प्लास्टिक की मजबूत कुर्सी रखें। 5 से 7 मिनट में नहाएं। नहाने से पहले 1 चम्मच तुलसी रस लें ताकि रक्त संचरण बेहतर हो। सावधानी, फिसलन वाले फव्वारे में न नहाएं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से लंबे फव्वारे के नीचे नहाना छोड़ेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। गलती 5, बिना सहारे के नहाना। दोस्तों, 5वीं और सबसे खतरनाक गलती है बिना सहारे के नहाना। कई बुजुर्ग बाथरूम में बिना ग्रैब बार या सहारे के नहाते हैं। सोचते हैं कि वो मजबूत हैं, लेकिन ये मौत का खुला न्योता है। सीनियर एक केयर 2025 की स्टडी बताती है कि बिना सहारे के नहाने से गिरने का खतरा 70% बढ़ता है, जिससे कूल्हे की हड्डी टूटने की संभावना 50% बढ़ती है। बुजुर्गों में कूल्हे की हड्डी टूटने की मृत्यु दर 20 से 30% है और सिर में चोट से मस्तिष्क रक्तस्राव हो सकता है, जो 40% मामलों में जानलेवा होता है। इस गलती की वजह से 66% बुजुर्ग गंभीर चोटों का शिकार हो जाते हैं और कई अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। मेरे एक मरीज 80 साल के गोविंद जी ने बिना सहारे के नहाने की कोशिश की और कूल्हे की हड्डी टूट गई। मैंने उनके परिवार को ग्रैब बार लगवाने की सलाह दी। शुरू में वो बोले, डॉक्टर साहब, मैं तो मजबूत हूँ, लेकिन ग्रैब बार लगने के बाद वो सुरक्षित नहाने लगे। अगर आप बिना सहारे के नहाते रहेंगे तो आपका बाथरूम एक खतरनाक चट्टान बन जाएगा जो आपको गिरा सकता है। आयुर्वेद कहता है कि बिना सहारे का नहाना वात और कफ दोष को बढ़ाता है। क्या करें? बाथरूम में दीवार पर ग्रैब बार, मजबूत रेलिंग लगवाएं। 100 ग्राम पपीता नहाने से पहले खाएं ताकि मांसपेशियां मजबूत हों। सावधानी, तौलिया, रैक या शावर दरवाजे को सहारा न बनाएं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से सहारे के साथ नहाएंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। क्या करें और निष्कर्ष? दोस्तों, नहाना आपके शरीर को तरोताजा करता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये एक खतरनाक काम हो सकता है। AIIMS 2025 कहता है कि बहुत गर्म पानी, बंद बाथरूम में नहाना, ज्यादा रगड़ना, फव्वारे में ज्यादा देर खड़े रहना और बिना सहारे के नहाना, ये 5 गलतियां 66% बुजुर्गों में गंभीर चोटों, इन्फेक्शनों और स्वास्थ्य जोखिमों का कारण बनती हैं। इन गलतियों को छोड़कर लाखों बुजुर्गों ने अपने बाथरूम को सुरक्षित बनाया। 3 आयुर्वेदिक आदतें। सूर्य स्नान, रोज सुबह 15 मिनट धूप में बैठें। ये विटामिन डी बढ़ाता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। अपने परिवार के साथ करें। हल्की सैर, रोज सुबह 10 मिनट टहलें। ये संतुलन और मांसपेशियों को मजबूत करता है। अपने पोते पोतियों के साथ करें। प्राणायाम, रोज सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम करें। ये रक्त संचरण और ऑक्सीजन को बेहतर करता है। बगीचे में करें। क्या करें? इन 5 गलतियों से बचें। बाथरूम में ग्रैब बार, नॉन स्लिप मैट, वेंटिलेटर और गुनगुना पानी इस्तेमाल करें। अपने परिवार के साथ सुरक्षित नहाने की आदतें अपनाएं और लंबी स्वस्थ जिंदगी जिएं। नीचे कमेंट में बताएं इनमें से कौन सी गलती आप सबसे पहले छोड़ेंगे। क्या आप अपने बुजुर्गों को सुरक्षित नहाने में मदद करना चाहते हैं? अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने परिवार के साथ शेयर करें।
नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।